प्रेम से सुनिए प्रिय आत्मन। देखिए, जब जीवन में परीक्षा का समय आता है ना, तो वह केवल बच्चों की ही परीक्षा नहीं होती। उस समय माता पिता का धैर्य भी परखा जाता है। घर का वातावरण बदल जाता है। सुबह होते ही बच्चों के चेहरे पर एक अनजानी चिंता उतर आती है और माता पिता के मन में भी एक हल्की सी घबराहट बैठ जाती है। खासकर जब 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं जैसी परीक्षाएं सामने होती हैं, तब तो ऐसा लगता है मानो पूरा घर ही परीक्षा हॉल बन गया हो। 5वीं और 8वीं के बच्चे इसलिए घबराते हैं क्योंकि ये उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ होता है। उन्हें लगता है कि अब पढ़ाई कठिन हो गई है, अब उनसे ज्यादा अपेक्षाएं रखी जा रही हैं। और 10वीं 12वीं के बच्चों पर तो समाज, रिश्तेदार और भविष्य की बातें एक साथ आकर बोझ बन जाती हैं। कोई कहता है 10वीं से भविष्य तय होता है, कोई कहता है 12वीं में नंबर नहीं आए तो आगे रास्ता मुश्किल है। अब ऐसे में प्रिय आत्मन, बताइए, क्या बच्चा न घबराए? जिसका मन अभी कोमल है वह छोटी सी बात को भी पहाड़ बना लेता है। कई बच्चे तो रात रात भर करवटें बदलते रहते हैं। किताब सामने होती है पर मन कहीं और भटकता रहता है। लेकिन एक बात बहुत प्रेम से समझ लेने की है, परीक्षा ज्ञान की परीक्षा है, व्यक्ति के मूल्य की परीक्षा नहीं। आपका बच्चा नंबरों से बड़ा है, उसका अस्तित्व किसी मार्कशीट से तय नहीं होता। फिर भी मनुष्य का स्वभाव है, डरता है, सोचता है, परेशान होता है। और बच्चों का मन तो और भी संवेदनशील होता है। इसलिए इस समय केवल पढ़ाई ही नहीं, मन की शांति और आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और आत्मविश्वास कब आता है? जब भीतर से आवाज आती है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अब ध्यान से सुनिए, कोई भी उपाय, कोई भी प्रार्थना, कोई भी पूजा मेहनत के बिना फल नहीं देती। अगर बच्चा बिल्कुल पढ़े ही नहीं और केवल उपाय के भरोसे बैठ जाए तो यह आत्मधोखा है। लेकिन अगर बच्चा मन लगाकर पढ़ रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है और उसी के साथ ईश्वर को याद कर रहा है, तो उसका मन मजबूत हो जाता है, डर कम हो जाता है। और जब बात भगवान शिव की आती है, तो शिव तो भोलेनाथ है। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा भाव चाहिए। एक सच्ची पुकार, एक सच्चा आंसू और मन की सच्ची प्रार्थना, बस इतना ही काफी है। शिव भक्ति का सबसे बड़ा वरदान यही है कि मन शांत हो जाता है। अब बच्चों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही रहता है, मुझे याद रहेगा या नहीं? जो पढ़ा है वही आएगा या नहीं? अगर भूल गया तो क्या होगा? इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, शांत मन। और शांत मन बिना मेहनत और बिना प्रार्थना के नहीं आता। अब माता पिता को भी समझना होगा। 5वीं और 8वीं के बच्चों पर डर का बोझ न डालें। उन्हें समझाएं कि ये परीक्षा जीवन का अंत नहीं, एक सीख है। और 10वीं 12वीं के बच्चों के साथ संवाद रखें। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि परिणाम चाहे जो, परिवार उनके साथ है। अब आइए प्रेम से उन उपायों की बात करें जो बच्चों के मन को स्थिर करने, डर को कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक माने गए हैं। पहला उपाय, बेलपत्र और शहद। यह उपाय खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जिनका मन परीक्षा के समय घबरा जाता है। ये उपाय परीक्षा वाले दिन या एक दिन पहले किया जा सकता है। सुबह स्नान करके मन को शांत रखकर शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। अब बेलपत्र लें, केवल उसकी बीच वाली बड़ी पत्ती, अनामिका उंगली से उस पर शहद लगाएं और उसी मंत्र का स्मरण करते रहें। फिर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। मन में बस इतना भाव रखें, हे भोलेनाथ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अब आप मेरी मेहनत को सार्थक करें। इस उपाय से बच्चे का मन हल्का होता है, घबराहट कम होती है और वह परीक्षा में प्रश्नों को समझकर लिख पाता है। दूसरा उपाय, 2 काली मिर्च। यह उपाय उन बच्चों के लिए है जो परीक्षा वाले दिन मंदिर नहीं जा पाते। सुबह स्नान करके बच्चे अपने दाहिने हाथ में 2 काली मिर्च लें। एक काली मिर्च भगवान शिव के सामने अर्पित करें, दूसरी काली मिर्च घर के मुख्य द्वार पर रखें। घर से निकलते समय मन में शिव का स्मरण करें। ये उपाय बच्चों को सुरक्षा और विश्वास का भाव देता है। डर धीरे धीरे कम होने लगता है। तीसरा उपाय, प्रदोष व्रत का उपाय।
यह उपाय विशेष रूप से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए माना गया है। प्रदोष व्रत के दिन शाम को 2 बेलपत्र लें, उन पर हल्का सा लाल चंदन लगाएं, शिवलिंग, माता अशोक सुंदरी जी के स्थान और अंत में नंदी महाराज के चरणों में अर्पित करें। फिर थोड़े से हरे मूंग गौ माता या नंदी को खिला दें। यह उपाय मन में गहरी स्थिरता और सकारात्मक सोच को जन्म देता है। अंत में एक ही बात याद रखिए प्रिय, आत्मन, मेहनत से भागिए मत। उपाय मेहनत का सहारा है, विकल्प नहीं। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से प्रयास करता है, भगवान भी उसी का हाथ थामते हैं। आपका बच्चा सक्षम है, आपका बच्चा समर्थ है और भगवान शिव की कृपा से उसका मन शांत और मजबूत अवश्य होगा। हर हर महादेव।